जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर एक महत्वपूर्ण विषय पे, जिसके ऊपर हमने लाइव में भी कहा था कि भाई आप कैसे अपने हिंदू धर्म संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे आप अपने जीवन के अंतिम समय में उस आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं जो एक व्यक्ति को होना चाहिए। देखिए, हर व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो, जब वो खटिया पकड़ लेता है, उसके जीवन के अंतिम चरण आ जाते हैं, तो ये जरूर सोचता है कि भाई मैंने अपने जीवन में क्या पाया, क्या खोया। उस समय आपकी छवि आपके संतान में दिखाई देनी चाहिए, उस समय आपके कर्म आपके संतान में दिखाई देना चाहिए। और उसका एक ही रास्ता है कि आप अपने बच्चों को धर्म से जोड़ें, पूजा पाठ, व्रत, उपवास, मंदिर जाना, सारी चीजें उनको सिखाएं, उनको समझाएं, जिससे कि जब आप खटिया पे पड़े अंतिम क्षणों में, जब आप मृत्यु का इंतजार कर रहे होंगे कि बस पता नहीं कब मैं मारा जाऊं, कब मैं चला जाऊं, उस समय जब आप अपने बच्चे को, जब आप अपने बेटे को, जो कि उस समय परिपक्व हो चुका होगा, वयस्क हो चुका होगा, उसको जब आप भक्ति करते हुए देखेंगे, उसको जब आप मंदिर जाते हुए देखेंगे, उसको जब आप धर्म के काम करते हुए देखेंगे, तो जो प्रसन्नता आपको होगी उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और बहुत सारे कर्म करने के बाद भी हो सकता है कि आपके मोक्ष में कुछ चीजें बाधित हो जाएं। हो सकता है किसी कारणवश कोई आपके अंदर ऐसी मोह माया फंसी रह गई हो कि आप प्रेत योनि में चले जाएं, और उस समय पे आपके बच्चों के द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म, दान, पिंड, जितना भी वो करेंगे, पिंड दान करें, श्राद्ध करें, पूजा पाठ करें, या फिर आपके निमित्त, आपके मोक्ष के निमित्त भागवत कथा कराएं, जो भी वो अच्छे कार्य करेंगे, उनसे ही आपका मोक्ष का मार्ग खोलेगा। मतलब आपके किए गए कर्म ही आपको मोक्ष दिलाने में सहायता कर सकते हैं। अगर आपकी संतान जो रहती है वो सात्विक हो जाती है, अगर वो हमारे सनातन धर्म को मानने लगे, अगर वो संस्कृति को मानने लगे, अगर वो हमारे देवी देवताओं की भक्ति को मानने लगे, तो इससे बढ़कर कोई भी आपकी उपलब्धि जीवन में नहीं हो सकती। ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि अपने बच्चों को आप आध्यात्मिक बनाए। एक बात समझ जाना कि पूरे जीवन का निचोड़ निकालने के बाद आप उस चीज को समझो, इससे अच्छा है कि आप अभी से उस बात को समझ लो कि होना ही है। जिस समय आप बिस्तर पे होंगे, आप ये सोचेंगे ही सोचेंगे कि आपने क्या पाया, क्या खोया। ये बात तो एक दिन आएगी ही आएगी। इसीलिए बेहतर है कि ये चीज को अभी से आप समझ लें कि आपको क्या करना चाहिए। इसीलिए अपने जीवन में अगर आप सुख की अनुभूति करना चाहते हैं, तो अपने बच्चों को धर्म से जोड़े, संस्कृति से जोड़ें, तो आपके जीवन में उन्नति होगी। अन्यथा आपको पछतावा ही रहेगा कि आपने थोड़ी बहुत पूजा पाठ कर ली, बच्चों पे ध्यान नहीं दिया, और आज आपके बच्चे पूजा पाठ को मानते ही नहीं है। अंत समय में भी, मरते मरते भी आप ये सोचेंगे कि यार अपन ने बहुत कुछ गलती कर दी। अपन खुद तो कोशिश करते रहे, पर बच्चों को अपने अध्यात्म से नहीं जोड़ा। इस वजह से देखो, अब पता नहीं अपने मरने के बाद ये अपने लिए कुछ करेंगे भी कि नहीं करेंगे। वास्तव में नहीं करते। चार बेटे हैं, वो आपस में सोचते रहेंगे कि भाई मैं छोटा हूं तो मैं पितरों के लिए थोड़ी ना करूंगा, बड़ा वाला करेगा। बड़ा वाला सोचेगा कि ये लोग पैसे नहीं देंगे तो मैं क्यों करूं, ये भी आधा खर्चा उठाएं तब तो मैं कोई पूजा पाठ कराऊंगा। कुल मिला के अगर आपने अपने बच्चों को अध्यात्म से नहीं जोड़ा, तो उसमें आपका ही सत्यानाश होता है। तो इस बात को समझें। आपका, आपके कुल का, अगर आप भला चाहते हैं कि आपके कुल जो है उसका एक प्रकार से, किसी भी प्रकार से ये समझ लें कि बर्बादी ना हो, कि आपका कुल वंश आगे सब कुछ अच्छा चलता रहे, तो अध्यात्म से जोड़ना बहुत जरूरी है। अध्यात्म की मशाल अपने घर में जलाना बहुत जरूरी है। बड़ी बड़ी चीजें घर में खरीद के रख लो, उससे वो सुख नहीं मिलेगा जो आपको अपने घर में ये पूजा की, आरती की घंटी सुनने से मिलेगा। आपके घर में जब आरती होगी, आपके घर के बच्चे, आपके घर की महिलाएं जब पूजा करेगी, पाठ करेगी, उससे जो शांति मिलेगी ना, वो बड़ी से बड़ी, महंगी से महंगी चीजें घर में रखने से प्राप्त नहीं होती। इस बात को समझो कि घर में अध्यात्म को स्थान दो। मत डांटो बच्चों को कि दिया क्यों जला रहा है। बहुत साधक साधिका ऐसा बताते हैं कि हमारे घर में इतने ज्यादा कल्चर्ड लोग हैं, इतने ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं कि वो घर में दिया जलाने नहीं देते, डांटते हैं, हम छुप छुप के माला जाप करते हैं, तो ये चीजें करते हैं, वो चीजें करते हैं। देखिए, एक बात समझो कि जो देश कहा जाता है कि भाई भारत से 200 वर्ष आगे है, एडवांस है, उन देशों में ये सारी चीजें बर्बाद हो चुकी है। ना बच्चे माता पिता की रिस्पेक्ट करते हैं, ना पति पत्नी की रिस्पेक्ट करती है, ना पत्नी पति की रिस्पेक्ट करती है, कोई किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता। वहां पे कोई किसी के लिए सोचता नहीं। वहां पे एक ही चीज सिखाई जाती है, सेल्फ इंडिपेंडेंट। खुद के लिए सोचो, खुद के लिए सोचो, खुद के लिए, खुद के शरीर के सुख के लिए सोचो, खुद के शरीर के लिए ही सोचो। कुल मिला के ऐसे देश जिनको आप कहते हो कि डेवलप कुछ नहीं है, उन्नत देश नहीं है, एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि चरम सीमा जो होती है ना, कि भाई किसी भी प्रकार की अय्याशी की जो चरम सीमा होती है, उस पर पहुंचने के बाद भी उनको पता नहीं चल पाया कि असली सुख किस चीज में है। इस बात को समझो कि भाई आप आज भारत में रह रहे हो, और आज आपको अगर ये बात समझ में आ रही है कि भाई क्या क्या करना जरूरी है, उस चीज को समझो, उस चीज को करो, और अपने घर में आध्यात्मिक
पूरी पीढ़ी को आध्यात्मिक बनाओ, जिससे आपका और आपके परिवार का कल्याण हो। आज के लिए इतना ही, फिर और जानकारी लेकर आएंगे। जय श्री कृष्णा।